तसव्वुर कीजिए एक ऐसी खामोश रात का जब दुनिया सुख की नींद सो रही हो, लेकिन जमीन के किसी गुमनाम कोने में दो बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे की एक अजीमुशान दीवार के पीछे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों कदमों की चाप गूंज रही हो। वो नाखूनों से दीवार को खुरच रहे हैं, वो दांतों से लोहे को काटने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी आंखों में सदियों की प्यास और सीनों में पूरी इंसानियत को निगल जाने का जुनून है। ये कोई अफसानवी मखलूक नहीं, ये कोई खलाई एलियंस नहीं, बल्कि ये हम में से ही एक कौम है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और जिसके निकलने का वक्त शायद तुम्हारे गुमान से भी ज़्यादा करीब आ चुका है। आज की इस पुरसरार दास्तान में हम उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जो हज़ारों साल से इंसानी नज़रों से ओझल है। हम उस दीवार के पीछे झांकेंगे जहां इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना कैद है। क्या तुम तैयार हो इस हकीकत का सामना करने के लिए जिसे सुनकर सहाबा कराम के चेहरे खौफ से जर्द पड़ गए थे? लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि याजूज माजूज क्या हैं? क्या वो जिन्नात हैं? क्या वो कोई बदरूहें हैं? लेकिन जमहूर उलमा, इमाम इब्ने कसीर, इमाम तबरी और इमाम कुर्तबी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि याजूज माजूज खालिसतन इंसान हैं। ये गोश्त पोस्त के बने हुए वही इंसान हैं जिनका नसब बराह रास्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है। तारीख के औराक पलटें तो हमें पता चलता है कि तूफान नूह के बाद जब जमीन की दोबारा आबादी शुरू हुई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। मुस्तनद रिवायात के मुताबिक याजूज माजूज इसी याफिस बिन नूह की औलाद में से हैं। याफिस की औलाद में तुर्क और मंगोल कबाइल भी शामिल हैं, लेकिन याजूज माजूज इनमें वो वहशी और सरकश ग्रोह था जिसने इंसानियत के तमाम ज़ाब्तों को तोड़ दिया था। ये वो लोग थे जिनके दिलों में रहम नाम की कोई शय न थी और जिनकी दरिंदगी ने उस वक्त की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अरबी ज़बान में याजूज और माजूज के अल्फाज अजीज और नार से निकले हैं, जिसका मतलब है भड़कती हुई आग। यानी ये ऐसी कौम है जो आग की तरह तेज, बेकाबू और सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली है। इनका नाम ही इनकी फितरत की अक्कासी करता है। एक ऐसी बेचैन और मुतहर्रिक कौम जो जहां से गुजरेगी वहां तबाही की दास्तान छोड़ जाएगी। अब इनके हुलिये और जिस्मानी साख्त को सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जहां जन्नत और दोज़ख के नज़ारे किए, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी रसाई दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ यूं बयान फरमाया जिसे इनकी वहशत का अंदाजा होता है। इनके चेहरे चौड़े हैं, आंखें छोटी, गोया के बटन जैसी। इनके बालों में सुर्खी की झलक है और इनके चेहरे गोश्त से भरे हुए हैं, गोया के ढाले हों जिन पर चमड़ा मंडा गया हो। उलमा बताते हैं कि इनकी जिस्मानी ताकत आम इंसानों से कई गुना ज्यादा है, लेकिन इनका कदो कामत मुख्तलिफ हो सकता है। बाज रिवायात में जिक्र है कि इनमें कुछ बहुत लंबे हैं और कुछ बहुत छोटे, लेकिन सबसे अहम बात इनकी तादाद है। ये वो कौम है जिसकी तादाद का तसव्वुर करना भी इंसानी अक्ल के बस में नहीं है। जरा सोचिए, अगर आज दुनिया की कुल आबादी 8 अरब है तो याजूज माजूज के मुकाबले में ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। सही बुखारी की एक मशहूर हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, ए आदम, अपनी औलाद में से जहन्नम का हिस्सा निकालो। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, ए अल्लाह, कितना हिस्सा? जवाब मिलेगा, हर 1000 में से 999 जहन्नमी हैं। ये सुनकर सहाबा कांप उठे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी कि उन 999 में से अक्सरियत याजूज माजूज की होगी। यानी ये इतनी बड़ी तादाद है कि अगर पूरी दुनिया के इंसान एक तरफ कर दिए जाएं और सिर्फ याजूज माजूज दूसरी तरफ, तो हम ऐसे नजर आएंगे जैसे किसी काले बैल के जिस्म पर एक सफ़ेद बाल हो। वो आज कहाँ हैं? ये सवाल हर जहन में उभरता है कि अगर वो अरबों की तादाद में है तो आज के इस सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी के दौर में वो हमें नज़र क्यों नहीं आते? वो कौन सा पहाड़ी सिलसिला है जिसने इतने बड़े लश्कर को छुपाया हुआ है? उलमाए कराम फरमाते हैं कि जैसे अल्लाह ने जन्नात को हमारी नज़रों से उझल रखा है, जैसे मलाइका हमारे दरमियान होते हुए भी नज़र नहीं आते, वैसे ही अल्लाह ने इस कौम और इस दीवार जुल्करनैन को भी गैब के पर्दे में रखा हुआ है। ये अल्लाह की वो हिकमत है जिसे कोई साइंसी आला नहीं ढूंढ सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। वो कैद हैं, वो प्यासे हैं, वो भूखे हैं और वो हर लम्हा इस दीवार के उस पार आने के लिए बेचैन हैं। लेकिन इनकी इस बेचैनी और कैद की दास्तान तब शुरू हुई जब एक अजीम बादशाह, एक मोमिन हुक्मरान 2 पहाड़ों के दरमियान इस कौम की फरियाद सुनने पहुंचा जिन पर याजूज माजूज ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। जुल्करनैन कौन थे? जब याजूज माजूज की दरिंदगी ने जमीन को खून से नहला दिया था, जब बस्तियां उजड़ रही थीं और कोई इन वहशियों के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखता था,
तब अल्लाह ने एक ऐसे बंदे को जमीन पर इक़्तिदार अता फरमाया जिसके रौब से पहाड़ लरसते थे। कुरान करीम ने उन्हें नाम दिया जुल्करनैन। लोग आज भी बहस करते हैं कि वो सिकंदर आजम था या कोई और, लेकिन मुस्तनद मुफस्सिरीन जैसे इमाम इब्ने कसीर वाज़े फरमाते हैं कि सिकंदर आजम एक मुशरिक था, जबकि कुरान जिस जुल्करनैन का जिक्र करता है वो अल्लाह का एक बरगज़ीदा और तौहीद परस्त बंदा था। बाज़ रिवायात के मुताबिक वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे और उनके साथ बैतुल्लाह का तवाफ भी किया था। अल्लाह फरमाता है, हमने उसे ज़मीन में क़ुव्वत अता की थी और हर किस्म का सामान वसाइल उसे दे दिया था। उनके पास वो इल्म था जो किसी आम इंसान के पास नहीं होता। उनके पास वो ताकत थी जिसने मशरिक़ से मगरिब तक अदल व इंसाफ का बोलबाला कर दिया। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक अजीम लश्कर था, लेकिन वो लश्कर जुल्म के लिए नहीं बल्कि मजलूमों की ढाल बनने के लिए था। जुल्करनैन ने पहले मगरिब का सफ़र किया जहाँ सूरज गुरूब होता महसूस होता था, फिर मशरिक़ का रुख किया, लेकिन उनका तीसरा और सबसे अहम सफ़र वो था जो उन्हें दो बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान ले गया। ये मकाम आज के जोग्राफिया में कहाँ है? उलमा का ख्याल है कि ये कफ़काज़, कॉकस के पहाड़ी सिलसिले या वस्ती एशिया के वो दुश्वार गुजार मकाम हो सकते हैं जहाँ इंसानी कदम का पहुँचना नामुमकिन था। जुल्करनैन का सामना एक ऐसी कौम से हुआ जो पहाड़ों के साए में सहम कर जी रही थी। कुरान कहता है कि वो लोग जुल्करनैन की बात मुश्किल से समझ पाते थे, यानी उनकी ज़बान बिल्कुल अलग थी। वो खौफ के मारे कांप रहे थे, क्योंकि हर कुछ अरसे बाद इन पहाड़ों के दरों से याजूज माजूज का सैलाब निकलता, उनकी फसलें उजाड़ता, उनके बच्चों को ज़िबा करता और हर तरफ फसाद फैला देता। जब उस कौम ने जुल्करनैन का रौब और उनका अदल देखा तो उन्होंने एक ऐसी दरख्वास्त की जो तारीख में अमर हो गई। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस ज़मीन में बड़ा फसाद मचा रहे हैं, क्या हम आपको कुछ माल खिराज दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? जरा इस बादशाह की बेनियाजी देखिए। जुल्करनैन ने वो माल लेने से इनकार कर दिया और फरमाया, जो कुव्वत मेरे रब ने मुझे दी है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तुम बस अपनी जिस्मानी ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रोक बना दूंगा। यहाँ से शुरू होती है वो इंजीनियरिंग जिसकी मिसाल आज का जदीद दौर भी पेश नहीं कर सकता। जुल्करनैन ने दीवार बनाने के लिए पत्थर या मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने धातों का एक ऐसा नाकाबिले तस्खीर मुरक्कब तैयार किया जिसे तोड़ना या उस पर चढ़ना नामुमकिन था। उन्होंने हुक्म दिया, मेरे पास लोहे के बड़े बड़े तख्ते ब्लॉक्स लेकर आओ। लोग लोहा लाते गए और जुल्करनैन उन्हें उन दो पहाड़ों के दरमियान चुनते गए, यहाँ तक कि जब वो लोहे की दीवार पहाड़ों की चोटियों के बराबर पहुंच गई तो उन्होंने हुक्म दिया, अब आग जलाओ और धोंकनियां चलाओ। पूरा इलाका तपने लगा, लोहा सुर्ख अंगारा बन गया और आग की लपटें आसमान से बातें करने लगीं। जब वो लोहा पिघलने के करीब पहुंचा तो जुल्करनैन ने अपना आखिरी और सबसे अहम हरबा इस्तेमाल किया। उन्होंने हुक्म दिया, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा यानी मोल्टन कॉपर लाओ कि मैं इस तपते हुए लोहे पर उंडेल दूं। साइंसदान आज बताते हैं कि जब तांबा और लोहा मिलते हैं तो एक ऐसा अलाय बनता है जिसे जंग नहीं लगता और जिसकी सख्ती आम औजारों से कई गुना ज्यादा होती है। वो पिघला हुआ तांबा लोहे के तख्तों के दरमियान ऐसे पैवस्त हो गया कि पहाड़ों का वो रास्ता हमेशा के लिए एक ठोस धाती ढाल बन गया। कुरान गवाही देता है, फिर उन याजूज माजूज में ये ताकत ना रही कि वो इस पर चढ़ सकें और ना ही वो इसे सुराख करके तोड़ सके। जब दीवार मुकम्मल हुई तो जुल्करनैन ने अपनी ताकत पर फख्र नहीं किया, बल्कि सर झुकाकर कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। वो दीवार आज भी कहीं खड़ी है, सर्द हवाओं और बर्फीले पहाड़ों के दरमियान अल्लाह के हुक्म की मुंतजिर। उस दीवार के उस पार वो अरबों की तादाद में कैद कौम गुस्से से भरे हुए नाखूनों से उस तांबे को कुरेद रही है, लेकिन वो दीवार अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। तसव्वुर करें, इस अजीम शान दीवार के उस पार जहां सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुंचती है, एक ऐसी कौम बसती है जिसकी ग़िज़ा सिर्फ दरंदगी और जिसका मकसद सिर्फ आज़ादी है। हजारों साल गुजर गए, नस्लें बीत गईं, लेकिन याजूज माजूज की इस दीवार से नफरत कम नहीं हुई। वो हर रोज, जी हाँ, हर एक दिन सूरज तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक इस लोहे और तांबे की दीवार को खोदते हैं। उनके पास जदीद मशीनें नहीं हैं, उनके पास बारूद नहीं है, लेकिन उनके पास वो वहशियाना ताकत है जो आम इंसानों के वहमो गुमान में भी नहीं। वो अपने नाखूनों से इस सख्त धात को खुरचते हैं, वो भारी पत्थरों से इस पर ज़रबें लगाते हैं। उनकी उंगलियां लहूलुहान हो जाती हैं, उनके जिस्म थक कर चोर हो जाते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس کے آخری کنارے پر پہنچ جاتے ہیں اور انہیں پار سے سورج کی روشنی کی جھلک نظر آنے لگتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے، بس کرو، اب واپس چلو، باقی کل آ کر کھودیں گے۔ ریفرنس جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ وہ تھکے ہارے فتح کے قریب پہنچ کر واپس اپنے ٹھکانوں پر چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، جب وہ اگلی صبح واپس آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور ہموار ہو چکی ہوتی ہے۔ تانبے اور لوہے کا وہ سوراخ جو انہوں نے دن بھر کی محنت سے کیا تھا وہ غائب ہو جاتا ہے، گویا کسی نے اسے کبھی چھوا ہی نہ ہو۔ یہ عمل ہزاروں سال سے دہرایا جا رہا ہے، ہر روز وہی محنت، ہر رات وہی معجزہ۔ یہ اللہ کی وہ روک ہے جس نے انسانیت کو اس وقت تک بچا رکھا ہے جب تک کہ اللہ کا حتمی فیصلہ صادر نہ ہو جائے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ دن جب اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب ہوگا، اس دن جب وہ دیوار کو کھود کر تھک چکے ہوں گے اور پار سے روشنی جھانک رہی ہوگی تو ان کا سردار وہی پرانا جملہ کہے گا، لیکن اس بار اس کی زبان پر ایک ایسا لفظ آئے گا جو اس نے کبھی نہیں کہا تھا۔ وہ کہے گا، چلو اب واپس چلو، کل آ کر اسے توڑ دیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ سبحان اللہ، یہ وہ قوم ہے جو اللہ کو نہیں مانتی، جو سرکش ہے، جو زمین پر فساد مچاتی ہے، لیکن اس دن اللہ کی مشیت ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلوائے گی۔ یہ انشاءاللہ ان کی ایمان کی نشانی نہیں بلکہ ان کی رہائی کا پروانہ ہوگا۔ اگلی صبح جب وہ لوٹیں گے تو دیوار ویسی ہی ہوگی جیسی وہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ سوراخ موجود ہوگا، وہ روشنی ویسے ہی چمک رہی ہوگی، بس چند ضربے اور لگیں گی اور وہ دیوار جسے ذوالقرنین نے رب کی رحمت کہا تھا ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے گی، صدیوں کا قید خانہ ٹوٹ جائے گا اور وہ سیلاب نکل پڑے گا جسے روکنے والا زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ بھائی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب بہت دور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ہمیں خبردار کر دیا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، افسوس ہے عرب کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ ریفرنس صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ آپ نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دائرہ بنا کر دکھایا، یہ سوراخ اس وقت ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ذرا سوچئے، اگر اس وقت وہ دیوار کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی تو آج 1400 سال بعد اس کی حالت کیا ہوگی؟ ہم اس وقت کے کتنا قریب کھڑے ہیں جب وہ دیوار مکمل طور پر زمین بوس ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کا خروج کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین اپنی تباہی کے آخری دہانے پر کھڑی ہوگی۔ قیامت کی بڑی نشانیاں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہار کے دانوں کی طرح بیان فرمایا کہ جب ایک ٹوٹے گا تو باقی سب تیزی سے گریں گے، یہ اسی لڑی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کو ایک ایسے فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ وہ فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، وہ فتنہ جس کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے، یعنی فتنہ دجال۔ جب لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، جب مساجد نمازیوں سے خالی ہوں گی اور فحاشی اور یعنی کو فن کا نام دیا جائے گا، تب وہ ایک آنکھ والا جھوٹا خدا بن کر ظاہر ہوگا۔ وہ لوگوں کو روٹی دکھائے گا، وہ بنجر زمینوں سے سونا اگلوا کر دکھائے گا، وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسے گی اور لوگ اسے سجدہ کرنے لگیں گے۔ صحیح مسلم، کتاب الفتن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال زمین پر 40 دن رہے گا، ایک دن سال کے برابر، ایک دن مہینے کے برابر، ایک دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ مومنین کے لیے وہ وقت بھوک، پیاس اور آزمائش کا ہوگا۔ دجال پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں فرشتے تلواریں لیے اس کا راستہ روک لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ جب دجال کا ظلم اپنی انتہا پر پہنچ جائے گا اور مسلمان شام دمشق میں محصور ہو جائیں گے، تب اللہ کی رحمت حرکت میں آئے گی۔ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر عصر کے وقت 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے لد موجودہ اسرائیل میں ایک مقام کے دروازے پر قتل کر دیں گے۔ دجال کا وہ جھوٹا جاہ و جلال ختم ہو جائے گا، لوگ سکھ کا سانس لیں گے اور زمین پر عدل و انصاف کا وہ دور شروع ہوگا جس کی تمنا صدیوں سے کی جا رہی تھی۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر ایک ایسی برکت آئے گی کہ لوگ خوشحال ہو جائیں گے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ لیکن یہ سکون صرف ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوگی۔
अभी लोग दज्जाल के फितना से संभले ही होंगे कि अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाएगा, ए ईसा, मैंने अपने ऐसे बंदों को दीवार से निकाल दिया है जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, बस तुम मेरे मोमिन बंदों को कोहे तूर की तरफ ले जाओ और वहां पनाह लो। यही वो लम्हा है जब याजूज माजूज का सरदार इंशाअल्लाह कह चुका होगा। सदियों की वो मेहनत रंग लाएगी। वो दीवार जिसे जुल्करनैन ने लोहे और तांबे से सेंचा था अब एक धमाके से गिरेगी। वो सुराख जो नाखूनों से शुरू हुआ था अब एक अजीम दरार बन जाएगा। आसमान पर गुबार छा जाएगा, जमीन लर्जेगी और उस पहाड़ी दर्रे से वो गौल के गौल निकलेंगे जिनकी तादाद का हिसाब कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। वो हर बुलंदी से ऐसे उतरेंगे जैसे कोई बिफरा हुआ सैलाब हर चीज को मलियामेट करने के लिए बेचैन हो। कुरान गवाही देता है यहां तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से तेजी से उतरेंगे। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 96। जोरदार धमाका, पहाड़ों की गूंज और सदियों पर मुहित लोहे और तांबे की वो रुकावट जो अब मिट्टी के ढेर में बदल चुकी थी। याजूज माजूज के निकलने का वक्त आ पहुंचा। तसव्वुर कीजिए उस मंजर का जब वो अरबों इंसान जो हजारों साल से अंधेरे गारों और पहाड़ी दरों में महसूर थे अचानक आजाद हो जाएंगे। वो चीखते हुए, चिंगाड़ते हुए और एक दूसरे को कुचलते हुए बाहर निकलेंगे। कुरान पाक के अल्फाज हैं, वो हर बुलंदी से तेजी से उतरेंगे। सूरतुल अंबिया आयत 96। यानी वो किसी एक सड़क या एक रास्ते से नहीं आएंगे, बल्कि वो पहाड़ों की चोटियों से ऐसे उतरेंगे जैसे बारिश का सैलाबी रिला ढलवान से गिरता है। जमीन का कोई कोना, कोई वादी और कोई शहर उनकी पहुंच से दूर नहीं रहेगा। याजूज माजूज का पहला लश्कर जब निकलेगा तो उनकी प्यास का यह आलम होगा कि वो जिस दरिया या झील पर पहुंचेंगे उसे खत्म कर देंगे। सही मुस्लिम की रिवायत हमें एक ऐसे मकाम पर ले जाती है जो आज भी नक्शे पर मौजूद है, बुहैरा तबरिया, सी ऑफ गैलिली। जब उनका पहला ग्रोह इस अजीम झील पर पहुंचेगा तो वो रुकेंगे और उसका पानी पीना शुरू करेंगे। अरबों लोग जब एक साथ पानी पिएंगे तो वो बड़ी झील मिनटों में खुश्क हो जाएगी। जब उनका आखिरी लश्कर वहां से गुजरेगा तो वो हैरत से खुश्क जमीन को देखेगा और कहेगा, शायद यहां कभी पानी हुआ करता था। जरा सोचिए, जिस झील को आज पूरी दुनिया एक बड़े आबी जखीरे के तौर पर देखती है, वो उनके लिए सिर्फ एक घूंट साबित होगी। ये उनकी तादाद और उनकी भूख व प्यास की वो इंतहा है जो इंसानी अक्ल को मफलूज कर देती है। वो जिस बस्ती से गुजरेंगे वहां जिंदगी का नामो निशान मिटा देंगे। वो खेतों को चट जाएंगे, मवेशियों को कच्चा चबा जाएंगे और जो इंसान उनके रास्ते में आएगा वो उनकी दरिंदगी का निशाना बनेगा। उनके पास कोई रहम नहीं, कोई कानून नहीं, बस एक जुनून है कि जमीन पर जो कुछ है उसे खत्म कर दिया जाए। लोग खौफ के मारे अपने शहर छोड़ देंगे, पेला बंद हो जाएंगे और गारों में छुप जाएंगे। पूरी जमीन पर हाहाकार मच जाएगी। दुनिया की कोई फौज, कोई एटमी हथियार और कोई टेक्नोलॉजी उनके सैलाब को रोकने के काबिल नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया था कि मेरे इन बंदों से लड़ने की ताकत किसी में नहीं। जब वो पूरी जमीन को रौंद चुके होंगे और उन्हें लगेगा कि अब कोई उनका मुकाबला करने वाला बाकी नहीं रहा, तो उनकी सरकशी अपनी आखिरी हद को छू लेगी। वो बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम के करीब जबल उल खम्र पहाड़ पर जमा होंगे और उनका सरदार चलाएगा, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। वो अपने तीर निकालेंगे और पूरी कुव्वत से आसमान की तरफ चलाएंगे। अल्लाह ताला उनकी आजमाइश के लिए उनके तीरों को खून आलूद करके वापस नीचे भेजेगा। जब वो अपने तीरों पर खून देखेंगे तो वो नारे लगाएंगे कि आज हमने माज अल्लाह आसमान के खुदा को नाउज़-बिल्लाह शिकस्त दे दी। यही वो जुमला होगा, यही वो गुस्ताखी होगी जहां उनकी मोहलत खत्म हो जाएगी। वो नहीं जानते थे कि जिस रब ने उन्हें एक लफ्ज इंशाअल्लाह की बरकत से दीवार से निकाला था, वही रब अब उन्हें मिटाने का फैसला कर चुका है। जब याजूज माजूज का तूफान पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले चुका होगा, जब शहरों के शहर उजड़ चुके होंगे और समंदरों का पानी खत्म हो रहा होगा, तब जमीन पर सिर्फ एक ही ऐसी जगह होगी जहां ईमान वाले महफूज होंगे। वो मकाम है कोहे तूर। अल्लाह के हुक्म पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों, मुखलिस मोमिनीन और उन तमाम लोगों को जो दज्जाल के फितने से बच निकले थे, इस मुकद्दस पहाड़ पर ले जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो चुके होंगे।
पहाड़ के नीचे अरबों का वो वहशी लश्कर होगा जो गोश्त मांगता होगा, जो खून का प्यासा होगा और जो हर लम्हा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। कोहे तूर पर महसूर इन मोमिनीन के लिए ये वक्त इंतहाई कठिन होगा। नीचे याजूज माजूज ने हर किस्म की रसद काट दी होगी, न कहीं से गल्ला आ सकता होगा न पानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त की सख्ती का नक्शा यूं खींचा है कि इस दिन एक बैल का सर खाने के लिए 100 दीनार से भी बेहतर मालूम होगा, यानी इस कदर महंगाई और कहत होगा। लोग भूख से निढाल होंगे, बच्चे प्यास से तड़पेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें सब्र की तलकीन फरमाएंगे। वो जानते थे कि अब जमीन वालों की ताकत खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ अर्श वाले का फैसला बाकी है। जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी, जब याजूज माजूज अपनी फतह के नारे लगा रहे होंगे और आसमान की तरफ खून आलूद तीर देखकर गुरूर में डूबे होंगे, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ बुलंद करेंगे। वो पुकारेंगे, ए अल्लाह, हम तेरे आजिज बंदे हैं, हम में इनसे लड़ने की सकत नहीं। ए रब, तूने ही हमें इनसे बचाने का वादा किया था, आज अपनी कुदरत दिखा दे। तमाम मोमिनीन आमीन कहेंगे। वो आंसुओं से भीगी दुआएं, वो सिसकियां और वो सजदे अर्श इलाही को हिला देंगे। तारीख गवाह है कि जब भी अल्लाह का कोई नबी इस तरह बेबस होकर पुकारता है तो फिर मोजज़ा होने में देर नहीं लगती, और फिर अल्लाह का वो अजाब आएगा जिसका तसव्वुर याजूज माजूज ने कभी नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि वह तलवारों से मरेंगे या एटमी हमलों से, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मिटाने के लिए अपनी कायनात की सबसे हकीर मखलूक का इंतखाब किया। अल्लाह ताला याजूज माजूज के तमाम अफराद की गर्दनों में एक ख़ास किस्म का कीड़ा पैदा कर देगा जिसे हदीस में नगफ कहा गया है। ये वो कीड़ा है जो अक्सर ऊँटों और भेड़ बकरियों की नाक में पाया जाता है। एक ही रात में, जी हाँ, सिर्फ एक रात में वो अरबों का लश्कर जो ज़मीन को निकलने निकला था, इस एक हकीर कीड़े के डंक से ऐसे ढेर हो जाएगा जैसे कोई एक जान मरी हो। सुबह होगी तो ज़मीन पर एक भी याजूज माजूज जिंदा नहीं होगा, हर तरफ सिर्फ लाशें होंगी और एक गहरा सन्नाटा। कोहे तूर पर महसूर मुसलमानों के लिए वो रात जिंदगी की सबसे तवील रात थी। नीचे से आने वाली चीखें, वो वहशियाना नारे और वो हंगामा जो अर्श को हिला रहा था, अचानक थम गया था। एक ऐसी खामोशी छा गई थी जो कानों के पर्दे फाड़ दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी हैरान थे कि क्या याजूज माजूज कोई नई चाल चल रहे हैं या वाकई अल्लाह का अजाब आ चुका है। सूरज तुलू हुआ, लेकिन नीचे से कोई हरकत महसूस ना हुई। तब मुसलमानों में से एक शख्स, जिसका ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था, खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं अपनी जान अल्लाह की राह में पेश करता हूँ, मैं नीचे जाकर देखूंगा कि दुश्मन का क्या हाल है। वो शख्स नीचे उतरा और जो मंजर उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। नजर जाती थी, सिर्फ लाशें ही लाशें थी। वो अरबों का लश्कर जो कल तक आसमान पर तीर चला रहा था, आज जमीन पर मिट्टी का ढेर बना पड़ा था। अल्लाह के हुक्म से एक हकीर कीड़े नगफ ने इन सबको एक ही रात में ढेर कर दिया था। वो शख्स दौड़ता हुआ वापस ऊपर गया और चिल्लाया, ऐ मुसलमानों, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन का खात्मा कर दिया है। मोमिनीन नीचे उतरे, लेकिन जमीन पर पांव रखने की जगह न थी। रेफरेंस सही मुस्लिम किताबुल फितन की रिवायत है कि जमीन का एक बालिश्त एक हाथ बराबर टुकड़ा भी ऐसा न था जो उनकी लाशों, उनके खून और उनकी गलाजत से भरा ना हो। ताफुन, बदबू इस कदर शदीद थी कि सांस लेना दोभर हो गया। पूरी जमीन एक बहुत बड़ा मुर्दा खाना बन चुकी थी जहां अरबों इंसानों की लाशें सड़ रही थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अपने रब के हुजूर हाथ उठाए, या अल्लाह, दुश्मन तो खत्म हो गया, लेकिन अब इस गंदगी से हमें कौन बचाएगा। अल्लाह की रहमत एक बार फिर मुतहर्रिक हुई। आसमान से अचानक अजीबो गरीब परिंदे उतरना शुरू हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया यूं बयान फरमाया, वो परिंदे बख्ती ऊँटों, लंबी गर्दन वाले ऊँट जैसी गर्दनों वाले होंगे। उन परिंदों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि आसमान छुप गया। वो जमीन पर उतरे, एक एक लाश को अपनी चोंचों और पंजों में दबाया और उड़कर उन्हें समंदर में या अल्लाह के हुक्म से किसी नामालूम मकाम पर फेंक दिया। जमीन की सतह से वो अरबों लाशें गायब होना शुरू हो गईं, गोया वहां कभी कुछ था ही नहीं। लाशें तो हट गईं, लेकिन उनके खून और गलाजत के निशानात अब भी बाकी थे। तब अल्लाह ने आसमान से एक ऐसी बारिश बरसाई जिसे मूसलाधार बारिश कहा गया। ये बारिश 40 दिन तक बरसती रही। उसने जमीन के हर कोने, हर पहाड़ और हर वादी को ऐसे धो डाला जैसे कोई बर्तन मांजा जाता है। जब बारिश थमी तो जमीन एक चमकते हुए शीशे मिरर,
की तरह साफ सुथरी हो गई। न कोई बदबू थी, न कोई बीमारी, और न ही दुश्मन का नामो निशान। जमीन अब अपने नए दौर के लिए बिल्कुल तैयार थी, वो दौर जो इंसानी तारीख का सबसे पुरअमन और बरकत वाला दौर साबित होने वाला था। याजूज माजूज का फितना खत्म हो चुका था। वो हौलनाक लश्कर जो समंदर पी गया था और जिसने जमीन को लाशों से भर दिया था, अब तारीख का एक इबरतनाक बाब बन चुका था। बारिश ने जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ कर दिया था। अब बारी थी इस जमीन के दोबारा जी उठने की, जिसके बारे में हमने सिर्फ किस्सों में सुना था। अल्लाह ताला जमीन को हुक्म फरमाएगा, ए जमीन अपने फल उगा और अपनी बरकतें लुटा दे। ये वो वक्त होगा जब जमीन अपनी मट्टी से सोना उगलेगी। वो बंजर जमीनें जहां याजूज माजूज ने घास का एक तिनका भी नहीं छोड़ा था, अब वो लहलहाते बागों में बदल जाएंगे। लेकिन ये कोई आम बाग नहीं होंगे, ये वो मौजज़ाती पैदावार होगी जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर की बरकत की ऐसी मंजर कशी फरमाई है कि सुनकर सुभान अल्लाह कहने को जी चाहता है। रेफरेंस सही मुस्लिम किताबुल फितन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त बरकत का ये आलम होगा कि एक अनार इतना बड़ा होगा कि उसे एक पूरी जमात, एक पूरा गरोह मिलकर खाएगी और फिर भी वो सब सैर हो जाएंगे। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा फल जो 20-30 लोगों की भूख मिटाने के लिए काफी होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस अनार का छिलका इतना बड़ा और मजबूत होगा कि लोग उसे अपने सरों पर साए, टेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। धूप और बारिश से बचने के लिए वो अनार के छिलके तले पनाह लेंगे। गल्ले और फलों के साथ साथ माल मवेशियों में भी ऐसी बरकत डाल दी जाएगी कि दूध की कोई कमी ना रहे। एक ऊंटनी का दूध पूरे कबीले को सैराब करने के लिए काफी होगा। एक गाय का दूध एक पूरे बड़े खानदान के लिए काफी होगा, और एक बकरी का दूध एक छोटे घराने की तमाम जरूरतें पूरी कर देगा। लोगों के दरमियान से हसद, कीना और नफरत खत्म हो जाएगी। कोई किसी का हक नहीं मारेगा, क्योंकि हर तरफ इस कदर फरावानी होगी कि छीनने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। सोना और चांदी जमीन पर पड़े होंगे, लेकिन कोई उन्हें उठाने वाला ना होगा, क्योंकि लोगों के दिल अल्लाह की मारिफत और इत्मीनान से भर चुके होंगे। एक और हैरत अंगेज बात जो हमें अहादीस से पता चलती है, वो ये है कि याजूज माजूज अपने पीछे जो जंगी साजो सामान छोड़ गए थे, उनकी कमानें, उनके तीर और उनके तरकश, मुसलमानों को ईंधन लकड़ी के लिए 7 साल तक किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनन इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, वो 7 साल तक उनके हथियारों को आग जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये इस बात की निशानी है कि अब जमीन पर जंगो जदल खत्म हो चुका है। अब तलवारों की जरूरत नहीं थी, अब सिर्फ अमन, मोहब्बत और अल्लाह की बंदगी का दौर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जमीन गोया जन्नत का नमूना पेश कर रही होगी। याजूज माजूज की ये पूरी दास्तान, दीवार जुल्करनैन से तामीर से लेकर एक हकीर कीड़े के जरिए अरबों के लश्कर की हलाकत तक, ये महज कोई किस्सा या कहानी नहीं है। ये कायनात के मालिक का वो सच है जो वक्त की गर्द में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन मिटने वाला नहीं। जरा सोचिए, वो कौम जिसने समंदरों को खुश्क कर दिया, जिसने पहाड़ों से सैलाब की तरह उतरकर पूरी जमीन को रौंद डाला, और जिसने तकब्बुर में आकर आसमान पर तीर चलाए, उसका अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें मिटाने के लिए कोई फरिश्ता नहीं भेजा, कोई आसमानी बिजली नहीं गिराई, बल्कि उनकी अपनी गर्दनों में एक छोटा सा कीड़ा पैदा कर दिया। ये इस बात की दलील है कि जब अल्लाह किसी जालिम को पकड़ता है तो उसे मिटाने के लिए कायनात की सबसे कमजोर मखलूक ही काफी होती है। उस पूरी कहानी में हमारे लिए सबसे बड़ा सबक वो एक जुमला है, इंशाअल्लाह। 1000 सालों से वो दीवार खोद रहे थे, उनकी ताकत में कोई कमी न थी, उनके जुनून में कोई कमी न थी, लेकिन वो नाकाम थे। क्यों? क्योंकि उनकी जबान पर अल्लाह का नाम नहीं था। जिस दिन उनके मुंह से नादानिस्ता तौर पर इंशाअल्लाह निकला, सदियों पुरानी वो आहनी दीवार मिट्टी का ढेर बन गई। यह हमारे लिए पैगाम है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो जाए, जब तक अल्लाह की मशीयत शामिल हाल न हो, वो एक दिन का भी नहीं तोड़ सकता। और जब अल्लाह का हुक्म हो जाए तो लोहे और तांबे के पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, क्या हमने कभी गौर किया कि हम क़यामत की इन निशानियों के कितना करीब हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फरमाया था कि दीवार में सुराख हो चुका है। आज बुराई, सूद, फहाशी
اور ظلم اس قدر عام ہو چکا ہے کہ شاید وہ وقت اب دور نہیں جب وہ آخری انشاءاللہ کہا جائے اور دیوار گر جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہم اس وقت بھی ہلاک کر دیے جائیں گے جب ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خباثت گناہ بڑھ جائے گی، یہ وہ تنبیہ ہے جو آج کے ہر انسان کے لیے ہے۔ ہماری نیکیاں تب تک ہمیں نہیں بچا سکتی جب تک ہم اپنے معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ ان لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوگا جو غفلت میں پڑے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ سورج ابھی مشرق سے ہی طلوع ہو رہا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، اپنی نمازوں کو زندہ کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ کوہ طور پر بچ جانے والے وہی لوگ ہوں گے جن کا ایمان دجال کے فتنے میں بھی متزلزل نہیں ہوا تھا۔ کیا ہم نے اپنے ایمان کو اس قدر مضبوط کیا ہے کہ ہم بڑے فتنوں کا سامنا کر سکیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال اور یاجوج ماجوج کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے کہ ہم حق اور باطل میں تمیز کر سکیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر اس داستان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے صرف ایک ویڈیو سمجھ کر نہ چھوڑیں، بلکہ اسے ایک وارننگ سمجھے جو ہمیں سوئی ہوئی نیند سے جگانے آئی ہے۔ کامنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ شاید آپ کا ایک شیئر کسی بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست پر لے آئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم اسی طرح کی ایمان افروز اور پراسرار داستانیں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور عظیم الشان کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔